देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह वाह, कैसे साहब? अच्छा कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है, केड़ा कलरफुल ड्रेस हो गया। पैंट जैकेट ना नहीं मिलती, शर्ट बूटारा नहीं मिलती। अब आपका सब कुछ मिल रहा है, शक्ल भी मिल रही है स्वेटर के साथ, तो अब मेरी क्या गलती है? जी कुड़ियां ना फुल बर्गर महंगा खा के कह रही है नहीं जो लड्डू पीठियां का मजा आना। लड्डू पीठी खुद आपने क्या ड्रेसिंग की जो आप उनको बोल रहे हैं? चेक कर ले, उनसे बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग। अच्छा, मैं तो फिर आप फिर कहेंगे कि बायस्ड हूँ, आप दिखाइए और फिर लोग डिसाइड करेंगे। लो जी देख लो, ए की है कमी की है। हेलो आप अपने ईमान से पहले तो ये बताइए कि ये ज्यादा बेहतर ड्रेसिंग है या जो उन्होंने की हुई है? पहले क्लैपिंग इनके लिए करके दें, इनकी अच्छी है हमारी। क्लैपिंग करिए और बताइए। अच्छा, आप बताएं आपके बड़े भाई की ड्रेसिंग कैसी है? उन्होंने फैसला कर दिया कि ड्रेसिंग सेंस कैसी है। ये अल्लाह की मेहरबानी से आज पता चल गया। बच्चों का ही पता चल गया मुझे। चलो जो गेस्ट आएंगे उन्होंने को पूछ लेंगे। चले ठीक है, बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए और विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की चेयरपर्सन मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। उनके साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल मोहम्मद अमाज। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हुई अमाद भाई आपको देख के, माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं आप। और एक बड़े प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ हिना जी के लिए। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। मुझसे मुखलिस था ना वाकिफ मेरे जज्बात से था, उसका रिश्ता तो फकत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़े हैं तो क्या रोएं जुदाई पे तेरी, ऐसा खदशा तो हमें पहली मुलाकात जी हिना जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट द शो। हैप्पी बर्थडे टू जी। हैप्पी बर्थडे टू। आप अब चेयरपर्सन बन चुकी हैं विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, उसके बाद आप पहली दफ़ा आई हैं जी। तो कैसा लग रहा है आपको? दिस इज़ माई थर्ड टर्म। मैं पहले भी MPA रही हूँ। 2013 में पहली दफ़ा मैं पंजाब असम्बली में आई। आई बिन वर्किंग फॉर द पार्टी फॉर द लास्ट 10-12 years, लेकिन ये पिछला 1.5 year ऐसी ज़िम्मेदारी मुझे मिली। शुरू में तो लगता था मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसका मेन काम है ख़वातीन की हिफाजत करना। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ रेप जैसे मसलों से गुजरती हैं, ऑनर किलिंग जैसे मसाइल होते हैं, मर्डर, तेज़ाब फेंकना। जब मेरे पास वो बच्चियाँ आती हैं तो उनकी FIR से लेके और उनको इंसाफ दिलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसने मेरी ज़िंदगी का एस्पेक्ट चेंज कर दिया है। जब मैं बच्चियों को जाती हूँ मिलने हॉस्पिटल, ख़ुद कल भी जैसे मैं गई हुई थी, 9 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, जब मैं मिलती हूँ ऐसी बच्चियों को और मैं उनको देखती हूँ उनका दुख, तो अपना दिल भी टूट जाता है, आंखों में आंसू आते हैं और फिर दिल चाहता है कि जो मैक्सिमम इनको इंसाफ के लिए कर सकें वो करें। और इस सिस्टम में रहते हुए बच्चियों को इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल था। ये जो आपकी विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये अब इस बार बनी है या वाज इट देयर बिफोर? वासे, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। 2016 में एक बिल पास हुआ था मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तब वो CM थे, तो पंजाब प्रोटेक्शन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसमें घरेलू तशद्दुद को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया था। और उसमें घरेलू तशद्दुद भी हो, चाहे साइकोलॉजिकल वायलेंस हो, इमोशनल वायलेंस हो, आप ख़र्चा ना दें बीवी को, आप मारें, तशद्दुद करें, उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया था। ये 2016 में बन गया था कानून। उसके बाद 2017 में पहली अथॉरिटी बनी मुल्तान में, लेकिन आपको पता है उसके बाद हुकूमतें चेंज हुई, उसके बाद कोई इस पर काम नहीं हुआ। अब दोबारा मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब आई CM बनी, तो उनकी आप देखें उनकी पहली स्पीच में था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है।
और उसके बाद उन्होंने मेक श्योर किया कि पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो दोबारा रीस्टार्ट हो। उसके अंदर अब हमने विमेन प्रोटेक्शन सेंटर लाहौर बनाया है और ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में हमने शेल्टर होम और प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक बच्ची जो हमारे प्रोटेक्शन सेंटर में आए वहाँ उसकी FIR भी हो, साथ ही हम हॉस्पिटल में उसकी MLC फैसिलिटी दें, वहीं से उसकी फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट हो और उसको प्रोसिक्यूशन के लिए भी लॉयर मिले। सो गिविंग जस्टिस टू विमेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फिर हम उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक बच्ची को हम विक्टिम नहीं कहते, ठीक है, उसकी सेल्फ स्टीम हम ख़राब नहीं करते, हम कहते हैं कि वो सर्वाइवर है। हम फिर उसको साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट उसको 1 वे फुटस्टेप प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट हुआ है कि उसकी FIR से लेके टिल द एंड हम उस बच्ची को सारी फैसिलिटीज़ दे सकें। वैसे आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट सीट्स पे ख़वातीन हैं, जैसे आप खुद भी हैं, खुद एक औरत का उस पोजीशन में होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग? सच में आपको बताऊं कि मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनना और ख़वातीन के लिए स्टैंड लेना बहुत इम्पॉर्टेंट था। शुरू में बहुत से ऐसे केसेस थे जिसमें कहीं से प्रेशर आता था, तो मैंने एक दिन उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा हिना, डू नॉट लेट दिस हैपन, स्टैंड फॉर जस्टिस। और उस दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी लीडरशिप इज़ क्लियर। देखिए, हम लोगों ने अल्लाह ताला को जवाब देना। जब बच्चियों का आता है, हमारी अपनी बच्चियाँ, हमारी अपनी बेटियाँ, हमारी अपनी बहनें हैं, हम खुद ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं और मैंने और अपने अल्लाह को जवाब देना है। जब अल्लाह ताला को जवाब देना है ना, तो हमने उस बच्ची को इंसाफ देना हमारी ज़िम्मेदारी है। और जब मैं आंखों से उस बच्ची को मिलती हूँ, जब मैं उसके वालिदैन को मिलती हूँ, जब मैं उनकी आंखों में आंसू देखती हूँ और मेरी अपनी आंखों में आंसू आते हैं, जब छोटी छोटी बच्चियों को आप देख रहे होते हो कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, तो फिर आप जस्टिस प्रोवाइड किए बगैर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक विमेन लीडर होना और ऐसी लीडर होना जो ट्रांसपेरेंट हो, जो जस्टिस होने दे, जो अकाउंटेबिलिटी रखे और जो पैशनेट हो। बहुत सी ऐसी बच्चियां जिनके चेहरे ख़राब कर दिए जाते हैं तेज़ाब फेंक। मैंने ये काम किया कि पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 मैंने इस दफ़ा पंजाब असेंबली से मंजूर करवाया कि जिस पे बैन है इन द सेलिंग और बाइंग ऑफ एसिड। लेकिन आपने जो माशाल्लाह काम किया है, अब सब सेफ है। लेकिन लड़कियों को छेड़ना नहीं। अब मैंने जिंदगी में मैं सोचता भी नहीं। आपके आने से पहले ना जी, ड्रेसिंग का एक मसला चला था कि जी सारे कपड़े जूते एक जैसे, फेस भी एक जैसा। अब देखिए माज भाई ने भी ब्लैक, सारा कुछ ब्लैक है सर, कड़ी कॉन्ट्रास्ट है ना साथ, देखिए वो। और ये सारा ब्लैक नहीं है उनका। आप देखिए उन्होंने ब्लैक पहना हुआ है और आखिर में उन्होंने ग्रीन भी रखा हुआ है, बीच में उन्होंने रेड भी थोड़ा सा स्प्रिंकल किया हुआ है। आप अपना जरा प्लीज आप ये देखिए जरा, ये चेक करें आप, ये देखिए, इसे कहते हैं हेड टू टो ब्राउन। यार नहीं, बच्चों ने भी, अब उन्होंने भी बोल दिया है, तुझे भी क्या, उनकी क्या मजबूरी है वो तुम क्या जानो। वो तो फैशन मॉडल एक्चुअली में। आप अमाज प्लीज भाई, अमाज भाई सर, आपको बस ये जरूरत है कि आपको जरा पैंट थोड़ा, आप थोड़ी बैगी पहननी शुरू कर दें। आपको चाहिए कि बहुत लाइक मिनिमल जितना भी हो सके ना उस तरह के कपड़े। मिनिमल हमारा ख्याल भी करें प्लीज। नहीं मतलब नहीं, टोन्स में, मतलब टोन्स में यूं बोलिए प्लीज। क्या टोन्स? मतलब बहुत लाइट रंग के कपड़े। क्या बात है, तुसी भी कोई डेच नहीं, चौकीदार ही लग रहे हैं जिमाज। पहले मुझे अपने नाम का मतलब तो बताइए आप। सर, मेरे नाम का मतलब है मेहरबान रहम दिल। ये मैंने पहली बार सुना। पर्शियन नेम है। पर्शियन नेम है ये। ओए आपने सुना था ना कभी पहले अमाज? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने कहा पर नाम का मतलब बहुत बड़ा यूनिक नाम है। असल में बच्चों का नाम रखना होता है तो नामों वाली एक बुक होती है, तो मेरे घर वालों ने ज्यादा मेहनत नहीं की। ये अमाज पहली पेज पे था। अक्सर लोग अगले पेज पे चले जाते हैं ना, तो ये पहले पेज पे था। नहीं मगर बड़ा यूनिक नाम है। और अमाज, यू आर फ्रॉम साहिवाल? या आई एम फ्रॉम साहिवाल। साहिवाल। तो ये मॉडलिंग का शौक साहिवाल में पैदा हुआ? सर, मॉडलिंग का शौक कभी था नहीं। मतलब मुझे हमेशा था कि मुझे एक्टर बनना है, शुरू से लाइक बचपन से ही शौक था कि एक्टर बनना है। फिल्में देखता था बचपन में बहुत ज़्यादा। फिर जब बड़ा हुआ तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मैं था। कभी सोचता था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, फुटबॉलर बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा इतनी जब मैं चीज़ें बन सकता हूँ तो उससे बेहतर मैं ये है कि एक्टिंग में चला जाता हूँ। अच्छा। तब मैं सारी चीज़ें खुद ही उसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली एक एक्टिंग है जिसके अंदर आप एज अ क्रिकेटर भी कर सकते हो, अपनी चीज़ें स्किल्स यूज़ कर सकते हो, एज अ फुटबॉलर एंड जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह हैं। तो अच्छा, वहाँ से आपको हुआ एंड देन यू केम टू? आई केम टू कराची। और वैसे तो मैं
लाइक लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं अपने घर से भाग गया था बचपन में। अच्छा, मुझे पता नहीं था घर वालों को, तो लोगों को तो आज पता चल गया। और भाग के गया सीधा कराची पहुंच? मैं सीधा कराची चला गया। इतनी दूर यार, कोई करीब में लाहौर भी था, वहां ट्राई कर लेते। और बचपन से क्या मुराद है, कितने साल के थे आप? 16 साल का था। लाइक 16 साल के थे। 16 साल का। भागा इसलिए था बिकॉज मुझे शुरू से ना एक्टर ही बनना था। मुझे कभी भी शौक ही नहीं था किसी भी और फील्ड का कि मैं मतलब कोई इंजीनियर बनूं या कोई डॉक्टर बनूं। मजे की बात ये थी कि मैं भागा था ईद के तीसरे दिन। अच्छा, ईद खर्च के? जी, ईद उस टाइम थी मेरे पास थोड़ी बहुत, मतलब मेरे पास कोई थे 4500 रुपीज़ थे सिर्फ। तो मैंने कहा अब इसमें चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं कराची पहुंचा तो उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ रहूँ। लेकिन वही बात है कि आप बहुत सा टाइम लेगा स्पेंड ऑन लाइक चाय वाले होटल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी कराची तो पूरा रात लाइक पूरी रात खुला रहता है, हर टाइम खुला रहता है, तो वो फिर मसला नहीं था। घर वालों को आपने इतला कर दी थी कि मैं कहाँ? नहीं, मैंने 4 महीने बाद इतला की थी। तो यार ये तो बेचारे बड़े फिक्रमंद हुए होंगे यार। सर हुए तो और आपके और सिबलिंग्स हैं? हाँ, सबसे बड़ा हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, सबसे बड़े हैं आप जी। और भाई हैं आपके? हाँ, छोटे भाई हैं 2 और एक छोटी बहन है। ओके। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ बचपन से। अगर मैंने कुछ सोच लिया है ना तो मैं जब तक वो कर नहीं लेता ना, मतलब कुछ हो रहा होता है कि बस मुझे करना है वो। वजीर आजम बनन देना सोच लेना कि जिद्दी वजीर आजम नहीं चल सकता। वेलकम बैक जी रबानिया। अमाज, आपको ऑब्वियसली फिट रहना पड़ता होगा अपने शूट्स वगैरह के लिए, तो क्या करते हैं? जिम करते हैं? जिम करता हूँ मैं बेसिकली, और उसके अलावा डाइट का थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। कैसे? पिज्जा बर्गर ये थोड़ा कम खाए ना आप तो। नहीं, हमारे तो हालात ठीक है, आप ना खाएं, हम तो खाएंगे भाई। नहीं तो खाएंगे तो फिर ऐसा लगेंगे भी तो नहीं ना। आप उनकी जॉ लाइन देखें और आपकी सिर्फ कमीज पे लाइनें। ड्रामास देखती हैं? अब कहाँ, वो तो दिन पुराने होते थे, अब कहाँ ऐसा हुआ। नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखती। कौन सा देख रही हैं आजकल? एक तो हानिया आमिर और फहद मुस्तफा का देखा है, कभी मैं कभी तुम, ठीक है, वेरी गुड। और रिसेंटली अब केस नंबर 9, बिकॉज वो मेरे काम के साथ, वो तो आपके काम का बहुत क्लोज है। आई थिंक दैट ड्रामा इज एक्सेलेंट। थोड़ा सा पैमाल भी, बिकॉज दैट ऑल्सो शोज कि किस तरह मर्द अपनी औरत को कंट्रोल करना चाहती हैं और कैसे औरतें उसको लव समझ के उस कंट्रोल को एक्सेप्ट करती हैं। सो या आई थिंक हमारे पाकिस्तानी ड्रामास आर एक्सेलेंट। जमा तकसीम ऑल्सो। इसके अलावा भी कोई ड्रामे देख रही होती हैं आप? सारे ड्रामे वही वाले देख रही हैं? आई थिंक के पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, इट्स इनक्रेडिबल। हैं आपके कोई एक्टर्स फेवरेट? जी, फहद मुस्तफा, हानिया आमिर वाज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। आई थिंक दैट गर्ल इज सो इनोसेंट एंड शी एक्ट्स सो वेल, एंड सबा कमर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सो आई थिंक के पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री इज डूइंग इनक्रेडिबल। पमाल की कास्ट में कौन है? उस्मान मुख्तार। वो उस बेचारे का भी नाम ले दें आपने। केस 9 और कभी मैं कभी तुम की लेडी कास्ट। नहीं, सबा। हाँ, सबा वहाँ पे भी आ गई। सबा भी आ गई ना, सबा ने डबलिंग कर दी है। सो मैं वही कह रही हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग है। These are reality based dramas. These are a lot of things women are going through, and women consider that this is love, which is control on the other hand. So these storylines are real. Case number 9 की storyline, I go every single day. जो औरतें हमारे पास आती हैं ना, वो इसी तरह इंसाफ के लिए मुश्किल से गुजरती हैं सिस्टम में। So I think the concept of the dramas are very good. अमाज, आपके हैं फेवरेट कोई एक्टर्स? वैसे पाकिस्तानी ड्रामाज मैं बहुत कम देख रहा हूँ आजकल, क्योंकि एक तो ये होता है कि शूट्स वगैरह की वजह से टाइम भी नहीं मिलता। तो आप क्या देख रहे हैं? मैं सर वेब सीरीज देख रहा होता हूँ बेसिकली ज़्यादातर। जैसे कौन सी? जैसे पंचायत, इस टाइप की वेबसाइट्स आपने देखी होंगी। थोड़ी सुकून वाली वेब सीरीज देख रहा होता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी फिलहाल लाइक पाकिस्तानी ड्रामाज में ये है कि लाइक मुझे ऑनेस्टली लाइक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ड्रामाज हैं, जिस तरह मैंने मेरे पास तुम हो लास्ट टाइम आई थिंक वो देखा था, और मोहब्बत देखा था, और लाइक मतलब ऐसे ड्रामाज ये बहुत टाइम पहले देखे थे। अच्छा, मेरा अपने आप से भी एक है कि लाइक वो जो बात जिद वाली बात है आपके साथ, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई है, जब कोई चीज़ जिद पे आ जाती है ना, तो फिर मैं अपने आप से वादा भी करता हूँ कि मैं अच्छा ये जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये नहीं करूँगा। तो मतलब इस वजह से मतलब मैंने ड्रामे के अंदर क्या जिद लगाई हुई है? ड्रामे की जिद ये लगाई हुई है कि मैं बड़ा टीवी लवाऊंगा फिर देखूंगा। नहीं, जिद ये लगाई हुई है कि जब तक खुद नहीं आ जाऊंगा उस किसी चीज में तब तक वो चीज नहीं। अच्छा, तब तक आप ड्रामा नहीं देखेंगे जब तक आप खुद किसी ड्रामे में नहीं आ जाएंगे। नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा, इसलिए मैं बाहर के देख रहा हूँ। हाँ, वहाँ के नहीं देख रहा। अच्छा, पाकिस्तान वाले नहीं देख रहे। तो पाकिस्तान में आपको कोई फोन आता है कि जी आप हमारे ड्रामे में काम करें, अब आपको क्या पता कि ये कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा या बुरा प्रोजेक्ट होगा? सर प्रोजेक्ट ऑब्वियसली जब आप एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं उसके अंदर आप देख रहे होते हो कि स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, जो भी सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको समझ आ ही जाती है कि ड्रामा
कैसा होगा अगर आप वन लाइनर देखें और उसको समझने की ये आपको वैसे मैं एक टिप दे दूं, आपको पता नहीं चला पेज के ऊपर के ड्रामे आखिर में आउटलुक पे कैसा आना है। वो बिल्कुल प्रोडक्शन वाले जो है ना, बड़े बड़े अच्छे ड्रामास जो स्क्रिप्ट पे थे उनकी प्रोडक्शन वैल्यू उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, मुझे ऐसा है कि मुझे बहुत सी ऑफर्स आती रही हैं विद टाइम टू टाइम, बट मैंने अपने करियर के अंदर ना कभी भी मॉडलिंग से शिफ्ट नहीं किया। मतलब मेरे जहन में ये गोल था कि यार पहले ना एक दफ़ा मॉडलिंग के अंदर थोड़ा ग्रूम कर लूँ, थोड़ा कुछ कर लूँ। अच्छा हाँ, लास्ट ईयर आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर लाइक लक्स स्टाइल अवार्ड्स। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब ना आई थिंक लाइक जो इतना टाइम मैंने वेट किया है अपने आप को, लाइक आवाज पे काम किया, क्राफ्ट पे काम किया, जो भी वर्कशॉप्स ली हैं, तो अब आई थिंक लाइक आई शुड गो इनटू दिस। ऑलवेज राइट नाउ फेवरेट एक्टर्स हैं? या लाइक इन पाकिस्तान, या आई डू हैव। आप कहीं के बताएं? अरे लाइक रणबीर कपूर लाइक मुझे उसकी हर फिल्म मैंने देखी हुई है। ठीक है, आई लव एवरी फिल्म उसकी। ठीक है। अच्छा, मुझे वो बाकी एक्टर्स से ज्यादा अच्छा एक्टर लगता है। और कोई या सिर्फ रणबीर कपूर? रणबीर कपूर, इरफान खान बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, इरफान खान साहब। और उसके अलावा इन पाकिस्तान आई लाइक जाहिद अहमद। हाँ, थोड़ा वर्सेटाइल। और आपको कैसे पता कि जाहिद अहमद वर्सेटाइल है? आप तो ड्रामे नहीं देखते। मैंने उनके क्लिप्स तो देखे ना सर, क्लिप्स पे अंदाजा लगा लिया कि वो वर्सेटाइल है। कोई एक्ट्रेसेस पसंद है? तो सज्जल अली, आई थिंक लाइक शी इज वेरी गुड, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मुझे उनके भी क्लिप्स ही देखे आपने? क्लिप्स ही देखे एक्चुअली। मैंने वो जो 4 साल पहले गुजारे हैं ना, उसमें मैंने बहुत से लाइक टाइम स्ट्रगल करते हुए देखी है, लाइव एक्टिंग देखी है उनकी। तो मुझे वो लाइव एक्टिंग देखी मतलब स्ट्रगल के अंदर, जब मैं कराची था उस टाइम मुझे ना लाइक आइडिया नहीं था। मुझे कुछ लोग मिले इस तरह, फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त वगैरह मिले मेरी एज के, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार तुम्हें इस तरह कोऑर्डिनेटर्स वगैरह के नंबर देते हैं और ये वो, तो मतलब यू नो दैट एक्स्ट्रास वगैरह वाला ना। तो लाइक आई यूज्ड टू डू दैट, लेकिन वो बहुत टाइम पहले, लाइक इन 2016 17 उस वक्त देखा सज्जल अली का? तो लाइव मैंने उनकी पूरी फिल्म की उनकी एक्टिंग देखी है लाइव, तो लाइक आई नो देम। तो अब ये है कि वो जो एक सफर था वो मुझे पूरा नजर आया कितना के कहां से स्टार्ट किया था। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बर्बाद हो जाए ਤੁਹਾਨੂੰ। वैसे ना जब से आप ये बनी है चेयरपर्सन, आपको फील होता है कि मर्द हजरात आपके गिर्द कॉन्शियस हो गए हैं व्हेन यू वॉक इन, और कोई इस तरह का होता है? देखिए, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, और हाँ, आई प्रैक्टिकली फील दिस वे। और मैं अपनी बच्चियों को भी, आपके सामने भी बैठी हुई हैं बच्चियाँ, इनको भी ये कहना चाहती हूँ कि टॉप प्रायोरिटी बच्चियों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, और सेकेंडली करेज और रेजिलियंस होनी चाहिए। अगर कोई भी ज़्यादती बच्चियों के साथ कभी भी हो, कई दफ़ा होता है, वो उस चीज़ को डर खौफ से बयान नहीं कर पाती। तो एक हमने बहुत अच्छा नया स्टेप लिया है। वैसे हम लोगों ने पुलिस वैन्स जो है ना, वो हम इंस्टीट्यूशंस में लेके जा रहे हैं, लाइक मेडिकल कॉलेजेस, स्टूडेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, और स्पेशली फॉर गर्ल्स, ताकि बहुत सी बच्चियां कई दफ़ा हेजिटेट करती हैं कंप्लेंट दर्ज कराते हुए। तो ये कहना कि यू नो इट्स ओके कि आपके पीछे एक कोई खड़ा है, और एंड यू नो जब बच्चों या ख़वातीन को पता होता है कि उनके पीछे कोई फ़ोर्स खड़ी है, तो वो सामने आके बात करती हैं। और बहुत सी बच्चियां स्कूल्स कॉलेजेस में हरास होती हैं। कई दफ़ा ऐसी बच्चियां मैं मिली थी जो ब्लैकमेल हो रही थी। अब इस दफ़ा जेंडर बेस्ड वायलेंस की कैंपेन स्टार्ट हो रही है, उसमें हम साइबर बुलिंग पे उनको वर्कशॉप्स दे रहे हैं बच्चियों को, कि बहुत सी बच्चियां हैं जो इस चीज़ों से ब्लैकमेल हो जाती हैं। सो अब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये लाजमी कर दिया है कि पुलिस की भी की परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर कोई भी केस ख़वातीन रिलेटेड होएगा तो विदिन 24 आवर्स उनको जस्टिस मिलेगी। मैडम तो बच्चियां के हवाले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़ा अच्छा सोच रहे, बड़ी अच्छी गल है, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां बीवियां खामदान ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सड़कों ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ करना? बहुत से ऐसे मर्द भी आदमी भी आते हैं जिनकी ख़वातीन उनसे बुरा सलूक करती हैं, हम उनको भी गाइड करते हैं एक्चुअली करते। हाँ, दैट्स ट्रू। बहुत से केसेस, मतलब यू नो ऑपरेशंस में तो FIR कट गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत से केसेस खारिज भी हो जाते हैं। अभी ऐसे गैंग्स बन गए हैं जिसमें किसी पे इल्ज़ाम लगा देती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में 50% खारिज हो जाता है। ये नहीं होता, जस्टिस करना है। देखिए, मैं रोज़ जब घर से निकलती हूँ, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करके निकलती हूँ कि मैं कोई गलत फैसला ना करूँ। आज नहीं हो सकता यार, मैं सर आज बिल्कुल नहीं। हर बार तुसी इस तरह करते हो ना, मेरा लगता है सर जी मैं नहीं इन्हें कोल काम करना। हुआ क्या है या चौधरी यग़दब मिन अल-अशियाइ अल-सगीरती, कहंदा जी बड़ा है छोटियां छोटियां गल्लां ते नाराज हो जांदा है। ये छोटी गल है क्या? छोटी लक़द कान हैप्पी बर्थडे ज़ौजती अर्राबिअती व तलबत मिन्नी ख़ातमन मिन अल-अलमास। किदी मासी
सर जी कह रहे ने कि मेरी चौथी बीवी दी सालगिरह सी। ओके। उन्होंने कहते हैप्पी बर्थडे किया ने। अगों उन्होंने फिर दुनिया का सब तो कीमती तरीन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ठीक है ਜੀ انا اقول فلوس ما في مشكله بس لقد تاخر طلبه تاخر ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੰਗੂਠੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ओके। ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ओके। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿੱਥੇ? बाकी 3 जो है ਜੀ ਬਾਕੀ 3 ਸਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰਾਂ। We got the beating because of you. जी सर मैं सगों ਤੁਹਾਡੀ इज्जत रख रहे हैं। मैं उन्होंने कहा सर मैं क्या कुछ तिजोरी से नहीं ली हैं, उनके अंदर सामान रखा है, तो उनके कोड जैसे ही आएंगे मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा। ما في مشكله يا حبيبي تجيب فلوس। मुश्किल ये रखा فلوس يا حبيبي انا بدي فلوس। السلام عليكم. सॉरी सर كيف الحال؟ والله هذا 100 حكومة باكستان والله 100 हुकूमत पाकिस्तान मियाँ मियाँ। ايوه नहीं يعني 100% كويس। अच्छा। ايوه नहीं कहते तुझे भी ठीक रहे हो حبيبي عربيك هذا 100 يعني 100%. मियाँ means 100%. ايوه दोनों मियाँ छोटे मियाँ सब बड़े दोनों 100% सर। Yes. हाँ जी अल्लाह। ايوه وهذا صديق حقي। ना कहते हमारे दोस्त हैं वो। इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा। दुबई दे रहने वाले ने बड़े कारोबार ने उथे। ايوه انا شيخ وزن بن زرع الرئيس الكبير المدير عباره نفسي بجبل في برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده كل شيء حقي। क्या कह रहे हैं? बुर्ज खलीफा मेरा है। बुर्ज अरब भी बुर्ज खलीफा भी और कितनी तो तेल के कुएं हैं, हमारे सोने सारे की कान रिलेशन खराब कराएंगे। لا لا اذا ما في معلوم باقي شيء। ايوه ये आपको नहीं मालूम اوه उनके ما شاء साथ الله يا حبيبي كيف الحال؟ माशाल्लाह माशाल्लाह मॉडल बिग मॉडल। انا عارف عماز واحد شيء कॉमन। कहते हैं मेरी तो उन्हें एक चीज कॉमन है। क्या? वो भी मॉडल है मैं भी मॉडल हां। दावत الطعام لازم। खाने दी दावत दे रहे ने सर दुबई दे विच। फिर अंत दावत चामू बुर्ज खलीफा। यार ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ यार तू की करना ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ ਮੈਨੂੰ भला कितों आ रहे हैं? किधर से? यूके। अच्छा। विंटर हैज बीन स्टार्ट। बड़े मियां साहब दी कॉल आई सी ना मेरे प्यारे मियां साहब दी। मैंने कहा मेरे गोली वेयर आर यू व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं क्या मिस यू अ लॉट। कहते ने आ जा फिर। कड़े फिर मैं डाला पाया ईरान वाले पासे। ईरान तो गया तुर्की, तुर्की तो गया फ्रांस, फ्रांस तो मैं फेरी लई है पहुंचे यूके। अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच गया। मैं क्या अर्ली इन द मॉर्निंग हैगी है ते बड़े मियां साहब उत्थे होणगे हाइड पार्क जांदे सन मेरे नाल वाक ते। रस्ते च फिर मैं 2 कॉफियां लईयां ने उधार। ओके और साडा उधार चलदा ना जी जी। हाँ साडा दोस्त हैगा ते मैं फिर गया इन्हां नाल जाके ते एवनफील्ड दी टल्ली वजाई है। अच्छा। टल्ली शाट पई मैंने शाट बड़ी जोर दी। ओके। बारिश हुई सी ना पानी में चला गया वो फिर मैं साइड तो लकड़ी चुकी है 2-3 बारी मैं टू 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 कीता नाल अंग्रेज आ गया। उन्हें कहा व्हाट हैपेंड विद यू? मैं क्या आई एम दबिंग द टल्ली। अच्छा। मैंने कहते ने टल्ली शाट नॉक द डोर। आप पे दरवाजा खुले भला क्यों? सीसीटीवी तो देख रहे सन ना। दबाया ना बटन पटाक करके खुले गया मैं नाल जाके ते चेहरे दी मुस्कुराहट वेख के सारी थकावट मेरी दूर हो गई। मैं क्या सर हैप्पी हैगे हो? कहते ने बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना। ते मैं क्या तबीयत दे विच कोई तरमीम आई है? मैंने कहते तरमीम आई है? मैं क्या नहीं सेहतयाबी दे विच। कहंदा आई है क्यों नहीं आई? बोर हो रहे तां ते तैनूं बुलाया। मैं क्या 28 नवंबर नूं रिलीज हो रही नीलोफर फिल्म वेखण चलने। कहंदे ने कौन कौन हैगा? मैं क्या जी फवाद खान और मायरा खान। कहंदे ने मैं नहीं वेखनी। क्यों? मैं क्या क्यों? कहंदे ने साडे कोल एक खान नहीं काबू आ रहे ते इहदे विच 2 ने।
मैं क्या आई एम सॉरी अबाउट दैट सर, मेरा इस पास ध्यान ही नहीं गया। ते मैं क्या सर फिर दसो की आर्डर हैगा? कहंदे ने यार वेखण तो दिल करदा है फिल्म। मैं क्या सर फिल्म बड़ी अच्छी, कहानी बड़ी अच्छी हैगी, ब्लाइंड लव। मैं क्या एडा जबरदस्त उन्होंने ब्लाइंड लव फिल्म आया है। मैंने कहंदे ने जेड़ा 27वीं तरमीम विच मैं ब्लाइंड लव विखा के आया वो काफी ठीक है यार, एडा जबरदस्त नाश्ता कराया ने। ओए 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 वापसी फिर मैं उन्होंने कहा, मैं क्या सर ए डाला पुराना हो गया है, हुण बाजी दी हुकूमत है, मैं नवा डाला लेके दे। अच्छा। मैं फिर जहाज से बैठ के बिजनेस क्लास अरे ना करे 2 मिनट बाद उन्होंने काट देता, उन्होंने कहा पुत्र पीछे चल। अच्छा चल मेरे को गलत थोड़ा मामला कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। ओ माशाल्लाह, दसो पहले दसो मेरी एमपी है बैठे ने भट्ट साहब, बड़ी ड्यूटी की थी ना नाल। यार मैं हैरान हाँ भाई, छोटी जी बच्ची जी है ने ते थकदे ही नहीं 24/7। इसलिए नहीं थकती क्योंकि अभी यंग है। हाँ नहीं, बड़ा काम कर दे माशाल्लाह, खवातीन वास्ते जड़ा एक काम कर रहे ने। इस पहले किसी ने कीता है? बाजी सवेरे सवेरे नाश्ते तो बगैर भी कई बार निकल जाते। अच्छा। हाँ रस्ते च कॉफी लैके मग दे विच पींदे जांदे ने, अपना काम करते हैं। मैं तेरे नू सलाम पेश करना भी। बात सही कह रहे हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में खुद जाती हूँ और मैं 2-2, 3-3 जगह पे जाती हूँ। मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा दिन या रात, क्योंकि बच्चियों का मामला होता है और जो विक्टिम होती है, मेरी कोशिश होती है मैं खुद जाऊँ उनके घर जाके उनको मिलूँ, उनकी स्टोरी सुनूँ। ये हुण छोटा भाई भी इस बार एमपी का इलेक्शन लड़ेगा? ये भाई नहीं है कोई, मैं सोच रहा मैं बच्चे नू किधर देखा है जी। ये तो ओ माशाल्लाह, कौन है कि नहीं यार? अमाज भाई फेमस। अमाज भाई ऐसे टॉप मॉडलों की लिस्ट दे विचों ये भी एक है माशाल्लाह। अच्छा। बड़े प्यारे बच्चे ने, स्क्रीन ब्यूटी एडी सोहनी हैगी इहदी, मैं कभी देखी तो नहीं, अंदाजा लाया है। अच्छा। क्योंकि मैनू कैमरे का पता है ना सर जी जी, कैमरा किस तरह के फेस पसंद करता है। बिल्कुल इस तरह के तो हरगिज नहीं। बिल्कुल। मैम कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू प्लीज? क्योंकि मेरे बच्चे जड़े ने जी तुहाडे बड़े फैन है। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई सेल्फ। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? आपकी तरफ से नेक ख्वाहिशात। एब्सोल्युटली। गाले तैयार ने, बस जदों तुहाडा प्रोग्राम खत्म होना है तुहानूं पूरे प्रोटोकॉल दे नाल कोल ही ते छड्डना। वेलकम बैक। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल है। मेरा क्वेश्चन मैम हिना से है कि मैम आप पाकिस्तान का फ्यूचर 5 से 10 साल में कहाँ देखती हैं, और आप एक तब्दीली अगर चाहती हैं तो आप क्या चाहती हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट देखती हूँ। पाकिस्तान के अंदर यंगेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, यूथ बल्ज है, बट वो यूथ अगर अपने आप को बेस्ट एस्पेक्ट्स पे लगाए, यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ आए, स्मार्ट स्टाइल ऑफ वर्किंग की तरफ आए, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हम बहुत बहुत फायदे देंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि सोशल मीडिया पे होने वाली शदीद तनकीद को आप किस तरह हैंडल करते हैं? मैं तो बहुत हंसता हूँ, या मतलब मुझे तो बहुत हंसी आ रही होती है, बिकॉज मुझे पता है कि एक चीज़ जो किसी ने बोली है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, लाइक किसी भी किस्म का। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है। तो सोशल मीडिया की वजह से आसान नहीं हुआ? लोग आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ब्रांड, एंड देन दे कैन कांटेक्ट यू। हाँ, आई थिंक जिस तरह अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब मैं कराची गया था तो मतलब बहुत सा टाइम लाइक आई स्पेंट लाइक उसी तरह ना, तो मतलब सर्वाइव करने के लिए आई डिड लाइक सो मेनी जॉब्स उस टाइम। जब मैं वो जॉब्स कर रहा था ना, तो उसके साथ साथ आई यूज्ड टू डू व्हाट, कि मैं जो भी मेरे दोस्त वगैरह कुछ बने थे या जो भी थोड़े बहुत कांटेक्ट था, तो उनको मैं बोलता था कि लाइक कि टू टेक माय पिक्चर्स और ये वो, तो मतलब मैं उनके साथ, उनके किसी को कैमरा होता था, कुछ होता था, तो मैं साथ पिक्चर्स वगैरह खिंचवा लेता था। तो वो पिक्चर्स वगैरह खिंचवाता था, वो मैं ऑब्वियसली अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था, तो उधर से ही लाइक मुझे ब्रांड्स वगैरह ने अप्रोच किया। वैसे नहीं ऐड कर सकती हूँ, इज्जत लोगों की फैमिली के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रोलिंग होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करते हैं क्योंकि सामने नहीं है। इस बात से आपको पता है हमारे यंगस्टर्स नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देगा, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। वी हैव पीपल लॉन्चिंग दिस। मतलब हिना, यानी कि हुकूमत तक नेगेटिव कमेंट्स सोशल मीडिया पे भी नहीं पहुंचेंगे?
पंजाब हुकूमत में तो आप गवाही दे सकते हैं कि कितने अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, ये सच बात। मुझे बताइए फिर 15 काम मैडम के। मैंने पिछले दिनों आपके एक एमपी से पूछा कि मुझे 10 काम गिनवाइए जो मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अभी शुरू किए। उन्होंने 3 बुज़ार साहब दे भी गिना के उन्होंने कल्चर को कितना प्रमोट किया, कल्चर। हाँ ठीक जी। है, उसके बाद स्मॉक के लिए जो प्रैक्टिसेस, क्लिनिक ऑन व्हील्स, फिर पुलिस में रिफॉर्म्स किए। उन्होंने जिस तरह सुथरा पंजाब किया, जिस तरह उन्होंने हेल्थ में रेवोल्यूशनरी स्टेप्स दिए, जिस तरह एजुकेशन में होने और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दिए, लैपटॉप्स दिए, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है। आप खुद ऐसे टीवी में आप देखते हैं एवरी सिंगल डे शी इज़ एट 2-3 प्लेसेस इनॉग्रेटिंग। कल्चरल आर्ट्स में आप देख लें, एनीवेयर, आई डोंट थिंक शी इज़ लेफ्ट एनीथिंग। ट्रांसपोर्टेशन में मुझे ये लगता है पर्सनली, बिकॉज मियाँ साहब भी सीएम रह चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी सीएम रह चुके हैं, तो मैडम का फर्स्ट टेन्योर है। तो मैडम अपने आप को शायद ये प्रूव करना चाहती हैं। आई नो शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, बट ऑब्वियसली शी हैज़ अ बेंचमार्क व्हिच हैज़ बीन ऑलरेडी सेट वेरी हाई, सो शी हैज़ आई थिंक क्रॉस्ड इट। You think she's crossed it? I think she's crossed it. वो हो, यानी कि 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब के 8 साल और मियाँ साहब के भी। तो मैडम ने जितने काम कर दिए हैं ना, जो रिफॉर्म्स कर दिए हैं, यंगेस्ट कैबिनेट है आपकी। आई डोंट थिंक एनीवन एल्स हैज डन इट। शी इज टेकन अ स्टैंड फॉर ऑल द गर्ल्स, ऑल द विमेन डेवलपमेंट में इतने काम हुए हैं, विमेन वर्किंग हॉस्टल, डे केयर सेंटर्स, यू नेम इट। वो अच्छा, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, आप 15 पे कॉल करें, उस पर नंबर 2 दबाएं, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन। ख़वातीन के लिए 15 पे कॉल, within 20 minutes police will be there. She's done remarkable steps and I don't think anyone can do it. जी, तो हम खेलते हैं जल्दी से अंडर द स्पॉटलाइट। हिना जी, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे आप जाना चाहते हैं, कितनी दफा है या नहीं जाना चाहते, ये भी आप लोगों की अपनी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? वो आपको आगे कर रही हैं, ठीक है जी। अमाद साहब, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुर्रे फिशां, हानिया आमिर और रमशा खान। रमशा खान। सर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुनीब नवाज, हुमायूं आलमगीर और दीपक परवानी। तो सेल्फी किसके साथ है? तो सेल्फी लूंगा मैं मुनीब भाई के साथ। स्माइल किनको देंगे? हुमायूं आलमगीर साहब को मैं स्माइल दूंगा। स्माइल देंगे और दीपक परवानी साहब का फ्लोर आ गया। उनसे अभी मैंने आज तक काम नहीं किया। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और फहाद हुसैन। फहाद हुसैन। सर, ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास तो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार, वहाज अली और जाहिद अहमद। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? जाहिद अहमद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब? वहाज अली। और बाहर चले जाएंगे मिकाल जुल्फिकार पे। ठीक है सर, ये बताइए, आप जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और फिल्म स्टार मीरा जी को लेके जाएंगे। जबरदस्त। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और मैडम हिना परवेज भट्ट। सर इधर ही दे दो, अभी परचाना करवा लेना कुछ। जीके को। अच्छा जी, जनरल नॉलेज के ऊपर चलते हैं। आसान सवाल पूछना। अभी आसान क्या होता है? 5000 रुपए उसने जीत। सवाल तो पूछ लो, 5000 गवर्नमेंट दे देंगी। गवर्नमेंट नहीं देगी। चलें, ये बता दीजिए, 5000 के नोट के ऊपर किस बिल्डिंग की तस्वीर होती है? सर, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर ज्यादा करता हूँ ना, इसलिए उन्होंने को 5000 था कि 4500 लेके तो दौड़े सन।
आगे जनरल नॉलेज में रहूं या ओरिजिनल पे जाएंगे वापस? नहीं, जनरल नॉलेज पे ही फिर से जनरल नॉलेज पे ही है। पहले सवाल का जवाब नहीं हो सका तो अब दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। Which country is credited with inventing the ice cream? वापस से आ जाएं सवाल पे, कोई और सवाल कर सकते हैं? नहीं, वो आपने जनरल नॉलेज की तरफ से वापस लें। तो बताइए किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट? सर मैं लाइफ जैकेट फिर इनको ही दे रहा हूँ। जी लाइफ जैकेट ले चुकी है ना, और हिना अब आपकी बारी है। हिना जी बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, हुमायूं सईद और बिलाल अब्बास। हुमायूं सईद। ये बताइए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि भाई फ्लोर आ गया हुआ है आपका। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल अयूब खोखर, साकिब चद्दड़ और जनाब अता तारड़। तो सेल्फी किसके साथ? अता। स्माइल किन को दे रही हैं? फैसल खोखर। और फ्लोर किन का आ गया? चद्दड़ साहब का। ये बताइए, फिर चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। आई थिंक इसाक डार साहब को वापस ले आऊंगी। तो डार साहब को नहीं, उनको लेके नहीं गई फिर आप? इट्स ओनली ख्वाजा आसिफ साहब जिनको आप लेके गई हैं। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी कि अभी जरा बिजी हूँ, और एक की कॉल आएगी तो अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी, ठीक है, ताकि बचता रहेगा पीछे वो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, मोहतरमा बेगम इशरत अशरफ और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? मरियम औरंगजेब। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? अज़मा। और किसकी कॉल आए तो फोन रख के बाहर चली जाएंगी? नहीं, इशरत अशरफ बहुत सीनियर हैं, उनको मैं बाद में कॉल बैक कर लूँगी। मगर आपने आखिरी ऑप्शन उनको रखा। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए हिना जी किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब चाहत फतेह अली खान। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। उनसे कुछ सीख लूंगी, कुछ सीख ही लूंगी उनसे सियासत के बारे में। कुछ सीख लेंगी सियासत के बारे में। ये बताइए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट? आप बता दीजिए, आपके पुराने चीफ मिनिस्टर या आपकी नई चीफ मिनिस्टर? आई थिंक लाइफ जैकेट मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दूँ। और लाइफ जैकेट मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिल गई है। मियां शहबाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छे स्विमर हैं। तो मैडम भी कर लेती है? मैडम को पता नहीं स्विमिंग आती है या नहीं, मैडम को लाइफ जैकेट दे दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।